अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। न्यूज़ सेंटर में इस वक्त 6 बजे हम हाजिर हैं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और साथ में 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आप तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी अहम खबरों पर एक नजर, जहां पर सबसे पहली खबर रहने वाली है कठुआ में आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। आज दिन भर क्या कुछ रहा है उस हवाले से आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुल्क भर में जुमातुल विदा की तकरीब बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मुनाकिद हुई है। वादी कश्मीर के अंदर और खास करके जम्मू कश्मीर के मुताबिक इलाकों में भी हुई है। आपको जानकारी दें। इसके अलावा अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग जारी की गई है। इसके अलावा कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं ने तबाही मचाई है। क्या कुछ मजीद इसमें हुआ है आपको बताएं। इसके अलावा जहां पर म्यांमार में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला रहा, इस हवाले से भी आपको अब जानकारी देंगे। तो नाज़रीन, ये आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं। इनकी तफसीलात की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। कठुआ में दूसरे रोज ऑपरेशन रहा जारी। एक और पुलिस एहलकार की लाश हुई बरामद। बडगाम के चरार शरीफ में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मवाद बरामद, पुलिस की जानिब से बयान। श्रीनगर में तेज आंधी चलने से बड़े पैमाने पर तबाही, मुतअद्दिद इलाकों में अमलाक को काफी नुकसान पहुंचा। रुकन असेंबली थाना मंडी मुजफ्फर खान का बड़ा बयान, कहा एक निशान एक संविधान को मैं नहीं मानता। मुल्क भर में जमातुल विदा की तकरीब हुई मुनक्किद। दिल्ली, यूपी समेत जम्मू कश्मीर में रही सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात में दर्ज मुकदमा किया खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीला की हड़ताल चौथे दिन भी रही जारी। जस्टिस यशोनंत वर्मा के तबादले पर किया एहतजाज। बिजली बहरान से दिल्ली की आवाम परेशान, जगतपुर में एहतजाज, आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। पंजाब में किसानों के एहतजाज में शिद्दत। 31 मार्च को उजरा के घर का करेंगे घेराव। म्यांमार में जलजले के शदीद झटके, भयानक तक महसूस किए गए, शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे कठुआ के साथ, जहां पर कल जो एनकाउंटर कठुआ में देखने को मिला और आज दूसरे रोज भी कठुआ में ऑपरेशन जारी रहा, जहां पर आज एक और पुलिस एहलकार की लाश बरामद की गई और कल पूरे दिन जो एनकाउंटर जारी रहा और उसमें आज सुबह सवेरे की बात करेंगे, फिर से ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया और उसी बीच एक और पुलिस एहलकार की जो लाश है वो बरामद होती है। कुल मिलाकर जो 4 जवान हैं वो अब तक शहीद हुए। जी नाज़रीन, बिल्कुल कठुआ से ये आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर डीवाईएसपी समेत 7 एहलकार जख्मी हुए हैं। कठुआ इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट भी हलाक हुए हैं। एक बड़ी कामयाबी भी जहां मिली है, वहीं पर डीएसपी समेत 7 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के कठुआ में चौथे रोज भी आज जो ये ऑपरेशन देखने को मिला। सुबह सवेरे ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि इस मौके पर जो सिक्योरिटी फोर्स है और जो दहशतगर्द वहां पर छुपे थे उनके बीच में आमना सामना भी हुआ और आज दिन भर रुक रुक कर फायरिंग का तबादला भी हुआ और जहां पर इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक और पुलिस एहलकार की लाश जो है वो बरामद हुई है। जी नाज़रीन, बिल्कुल, और उनकी शिनाख्त बलविंदर सिंह चिब, जिस तरीके से आपको बताएंगे कि जिस तरह से पहले भी काफ़ी सारे एहलकार
जो है उनके हवाले से भी आज जान होने की खबर आई थी, जिसमें बलविंदर सिंह जेब, जसवंत सिंह और तारिक अहमद के तौर पर हुई थी। और ज़राए ने यह भी बताया कि सुबह रोशनी की पहली किरण के साथ ही तलाशी ऑपरेशन पार्टियों ने इलाके में वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि उस दौरान तरफेन के दरमियान एक बार फिर आमना सामना हुआ और रुक रुक कर फायरिंग का तबादला हुआ। दरअसल अगर इस सिलसिले में आपको ये भी बताएंगे कि फौज की जो राइजिंग स्टार कोर ने इस एनकाउंटर के दौरान जाँ बहक होने वाले पुलिस जवानों को शानदार खिराजा क़ीदत पेश किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जो राइजिंग स्टार कोर जम्मू कश्मीर पुलिस के इन एहलकारों की बहादुरी सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने कठुआ में ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानें निछावर की हैं। जी बिल्कुल, जहां पर आज सुबह सवेरे ही देखने को मिला कि एक और बार फिर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी तरफ से ऑपरेशन को शुरू किया गया। बिल्कुल, तो इसी पर हमारे साथ ऋषि खजूरिया जुड़ेंगे, मजीद जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। जहां पर आज फिर से एनकाउंटर जो है देखने को मिला, या जो तलाशी ऑपरेशन था उसके सिलसिले में क्या कुछ इस वक्त इतलात हैं, ऋषि बताइएगा क्या कुछ अपडेट है। जी ऋषि बताइएगा, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? आप बताइएगा क्या कुछ अपडेट है इस एनकाउंटर के हवाले से। बिल्कुल, आपको बताते चले कि इस समय भी हम उसी एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर एनकाउंटर लगातार जारी है। ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और यहाँ की जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो अपडेट्स यही है कि जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें हमारे 4 जवान जो वो भी शहीद हुए हैं। और आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले हमारे जवानों की जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से रिट्रीव करके अब जो है कठुआ भेजे गए हैं और वहां से रिटलिंग के बाद जो उनके घरों की और उनके पार्थिव शरीरों को रवाना कर दिया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन लगातार जारी है। सुबह रुक रुक के फायर जरूर चल रहा था, लेकिन उसके बाद पूरा एरिया जो वो क्लियर किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें आपको बता दें कि RL फायर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अभी मैं आपको बता दूं कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, UAV का इस्तेमाल किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर लगातार जो पूरे इलाके में गश्त कर रहा है। ये भी बताइएगा, जहां पर बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट जो है वहाँ पे जो है हिलाक किए गए हैं, लेकिन अभी क्या कुछ इतलात है ये कितने थे सारे, या क्या कुछ वहाँ पे कुछ निकल करके सामने आया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ के कुछ लोगों से भी बात की है, उनका ये कहना है कि 5 आतंकी जो है वो देखे गए थे कल अर्ली मॉर्निंग में। और जिसके बाद उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद SOG यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है यहाँ पर पहुंचता है। उसके बाद आई कांटेक्ट हो जाता है। जब कांटेक्ट इस्टेब्लिश होता है तो उसके बाद से यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होती है और उसके बाद से निरंतर लगातार अभी भी ये जो ऑपरेशन है ये जारी है। जहां पर ऑपरेशन देखने को मिल रहा है बड़े पैमाने पर और जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहां पर सिक्योरिटी को सख्त तैनात कर दिया गया, और जहां पर लोग रह रहे हैं जो रहायशी इलाके हैं, क्या वहां पर भी पाबंदी आयद की गई है? देखिए, वहां पर पाबंदी तो कोई नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग पूरी तरह से अवेयर रहे, क्योंकि ये पूरा जंगल का इलाका है, डेंस फॉरेस्ट है और काफी दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ों की चोटियां। मैं आपको वो एरिया दिखाना चाहता हूँ, पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये जो सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के पीछे बताया जा रहा है कि यहाँ से लगभग 250 मीटर जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर ये एनकाउंटर चल रहा है। और यहाँ से आपको बता दें कि लोकल जो है वो लगातार यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद दे रहे हैं। तमाम जो भी असला सामान जो ऊपर पहुंचाना है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार पहुंचाया जा रहा है लोकल्स की मदद के साथ साथ। ये वो हॉटस्पॉट है इस समय का, जो मेरे पीछे की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगी आगे से ये तस्वीर दिखाई जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके निचले इलाके का जिक्र करें तो यहीं पर एनकाउंटर जो वो लगातार चल रहा है। ऑपरेशन अभी भी यहाँ लगातार चल रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि ऋषि आपसे जानकर लेंगे, जहां पर ये एनकाउंटर वहां पे जारी रहा, आपको क्या लगता है अभी भी फायरिंग का तबादला हो रहा है वहां से? देखिए अभी फिलहाल फायरिंग बंद है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो 3 आतंकी ढेर किए गए हैं उसके अलावा 2 आतंकियों का और जिक्र किया जा रहा है। हो सकता है कि उन्होंने वहां पर एम्बुश लगाया हो और वो कहीं ना कहीं घात लगाकर बैठे हैं, इसलिए हमारा और नुकसान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने 4 जवानों को खोया है, तो इसमें हमारा और नुकसान ना हो, इस चीज को ध्यान में रखा जा रहा है और इस ऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर आज भी ऑपरेशन जारी रहा है और जहां पर 3 आतंकी जो है वो हलाक होने की खबर सामने आ रही है और फिलहाल बड़े पैमाने पर वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशन है वो जारी है। नजर आगे बढ़ जाएंगे, एक और आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर आज पूरे मुल्क भर में जुम्मतुल विदा की तकरीब मुनाकिद हुई। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब मुनाकिद हुई जुम्मतुल विदा के मौका पर। जहां पर बात करें दिल्ली, जामिया मस्जिद श्रीनगर या इसके अलावा यूपी या मुख्तलिफ मकामात पर जो है नमाज
जुमातुल वदा अदा की गई है और इस सिलसिले में जो है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने दरगाह हजरत बल में जुमातुल वदा की नमाज अदा की। जी बिल्कुल, जहां पर आज देखने को मिला कि मुल्क भर में जो तकरीबात का अहतमाम है वो किया गया और वहीं पर जमातुल विदा की बात करेंगे तो जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज अदा नहीं हुई है और दरगाह हजरत बल में बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर में आज जमातुल विदा की तकरीब जो नहायती अक़ीदत के साथ मनाई गई। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के मस्जिदों में आज बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद भी किया गया और जम्मू कश्मीर में जमातुल विदा के पेश नज़र सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया भी मुतहरिक थे। नमाज जुमा का सबसे बड़ा इज्तिमा श्रीनगर जामा मस्जिद में मुनक़िद होता था। ताम इंतज़ामिया ने लैलतुल क़द्र के पेश नज़र मरकज़ी इज्तिमा पर रात देर गए पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद जो मज़म्मत का इजहार बरहमी का इजहार किया गया। मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक को घर में ही रुकने के अहकाम भी जारी किए गए, जिस पर अंजुमन औकाफ ने बरहमी का इजहार किया। और जहाँ पर तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दरगाह हजरत बल में उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला वहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने नमाज अदा की। जी नाज़रीन, तो बिल्कुल ये कुछ तस्वीरें जुमातुल विदा के मौके पर खासकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को और उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप देख सकते हैं। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें आपको जुमातुल विदा के हवाले से दिखा रहे थे। न्यूज़ सेंटर में वक्त हुआ चला है। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और अतिया मुझे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।